आज हम कक्षा द्वादशी के सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय के चौथे पाठ स्टैक के अध्ययन के क्रम में ये दूसरे वीडियो में हम इसके आधारभूत कुछ फलन और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में, प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ईच फुल और ईच एम्प्टी फलनों के बारे में जानकारी दिए थे, पिक के बारे में भी सूचित किए थे। उसको दोहराने की दृष्टि से थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि मैंने हाश डिफाइन मान के चला कि मेरा स्टैक के अंदर अधिकतम 10 संख्या होंगे, इसलिए मैक्स नाम की मैंने ग्लोबल वेरिएबल एक कांस्टेंट का डिक्लेयर किया है। हाश डिफाइन के द्वारा एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर मैंने अधिकतम 10 मान रखने की प्रावधान रख रहा हूँ। इंटीजर स्टैक ऑफ मैक्स यानी कि एक एरे के समान डिक्लेयर कर रहा है, परंतु ध्यान रखेंगे ये एक एरे नहीं है, यहाँ एक ही छोर से जोड़ा या मिटाया जा सकता है, इसलिए इसे स्टैक ही नाम रखेंगे। आप कोई भी नाम रख सकते हैं जिसके अंदर अधिकतम तत्व मैक्स यानी कि 10 मैंने लिखा हुआ है। सीधे 10 का भी उपयोग में लिया जा सकता है। पहले शुरुआत की स्थिति में मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल टॉप का भी डिक्लेयर किया है जिसके अंदर मैंने -1 है, क्योंकि टॉप पॉइंटर स्टैक का टॉप पॉइंटर जो है अभी एक भी तत्व नहीं है, तो शुरुआत में वह -1 पे है। ईच फुल के अंदर हम शर्त ये तभी ट्रू करेगा यानी कि 1 रिटर्न करेगा जब टॉप जो है वो मैक्स तक पहुंच चुका है। अगर टॉप मैक्स है तो यह ईच फुल हाँ करेगा, इसका मतलब इसके अंदर और कोई तत्व को हम नहीं जोड़ सकते, नहीं तो वह 0 करेगा, इसका मतलब अभी भी उसमें नया तत्व जोड़ने के लिए गुंजाइश है। ईच एम्प्टी ये एक फलन है जो तभी बताता है जब इसके अंदर एक भी तत्व नहीं है, अर्थात टॉप जो है वह -1 है। ध्यान रखेंगे आप बराबर तुलना करने के लिए 2 बराबर की समानता इक्वालिटी ऑपरेटर माइनस इक्वालिटी ऑपरेटर 2 बराबर चिन्ह का प्रयोग में लिया जा रहा है। अगर खाली है तो -1 होगा टॉप, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा अर्थात 1 रिटर्न करेगा, अन्यथा रिटर्न 0 फॉल्स रिटर्न करेगा। पिक क्या करता है, ये एक इंटीजर संख्या को रिटर्न करेगा जो कि स्टैक की टॉप पोजीशन में है, जहाँ कहीं भी टॉप वाला पॉइंटर है उस संख्या को रिटर्न करने का कार्य करेगा। अब हम व्यवहार करते हैं कि किस प्रकार के हम कहेंगे वॉइड पुश एक नया तत्व को जोड़ने के लिए इंटीजर डाटा, इसको एक डाटा देंगे, इसको एक डाटा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं कोई एक तत्व को अगर जोड़ना चाहता हूँ उसके अंदर डिब्बे में, तो क्या देखूंगा क्या इसके अंदर नया तत्व जोड़ने के लिए गुंजाइश है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये स्टेप करेंगे, इफ ईज फुल, मैंने फुल का F कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ईज फुल अगर यह भरा हुआ है, ईज फुल एक फलन है, इफ के अंदर रखा गया है, ये या तो 1 होगा या तो 0 रिटर्न करेगा। अगर ये 1 है तो हम कहेंगे प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न 0, हम रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न 0 भी नहीं है, हम रिटर्न कर जाते हैं। वॉइड फंक्शन है, ये कोई भी मान रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर नहीं है, अगर यह ट्रू नहीं है तो कंडीशन ये अगर असत्य होता है तभी यहाँ आता है। आकर के क्या करेगा ना, सबसे पहले टॉप को प्लस करेगा, अर्थात मान के चले ये मेरा स्टैक है, अगर टॉप अभी -1 में था, टॉप अभी मेरा -1 में है, मैं कह रहा हूँ पुश 10, इसका मतलब मैं एक टॉप का पोजीशन को पहले 0 किया, अब टॉप हो गया मेरा 0, और उसके अंदर मैंने क्या करूँगा, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू डाटा।
रिटर्न कर जाएंगे। मैंने पुश 10 किया, फिर मान के चले मैंने कहा पुश 8, तो टॉप को फिर से 1 जोड़ देगा, 1 करेगा और उसके अंदर पहले 10 डाला था, अभी ये 8 रखेगा। जो टॉप पोजीशन है, स्टैक का टॉप पोजीशन है, उसमें 8 रखेगा। अब मैं पॉप करता हूँ, वॉइड पॉप। निकालने के समय में पहले हमको एक चीज़ जांच करना पड़ेगा। क्या जांच करना पड़ रहा है? क्या इसके अंदर कोई तत्व है जिसे निकाला जा सकता है? खाली तो नहीं है। तो जिस प्रकार यहाँ हम भरे हुए जांच करते हैं, इसी प्रकार की यहाँ जांच करेंगे। इज एम्प्टी, क्या खाली है क्या? अगर खाली है, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, इसलिए आपको कोष्ठक तो लगाना ही है। इफ़ इज एम्प्टी, अगर खाली है तो हम क्या करेंगे? प्रिंटफ स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न। नहीं तो क्या करूँगा? मैं पहले करूँगा कि द नंबर प्रिंटफ the element deleted या पॉप्ड आउट परसेंटेज डी, कौन सा संख्या को कर रहा है ना? मैं यहाँ जो चीज़ करूँगा पिक कर दूँगा। अगर इसमें एक भी संख्या है, अगर एक भी संख्या है, वो क्या करता है ना? उसको लिखता है कि दिस एलिमेंट डिलीटेड पिक, और उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर लेगा, राइट? टॉप को माइनस माइनस कर देगा। यानी कि टॉप, अगर मैं मान के चले मैंने इसको 1 था, अब ये वापस भले ही 8 इस जगह में है परंतु एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम टॉप को अभी माइनस माइनस करके वापस 1 में था तो अब वापस 0 कर दिए हैं। तो मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर इसमें एक भी एलिमेंट है तो वह 0 से स्टार्ट करके 0 तक ही पढ़ेगा, या जहाँ तक भी है वहीं तक पढ़ेगा। भले ये संख्या या इसके ऊपर की संख्याएं हैं, फिर भी हम शुरू से लेकर के टॉप तक ही पढ़ते हैं, 0 से लेकर टॉप तक पढ़ते हैं। अगर एक भी एलिमेंट है तो टॉप 0, शुरुआत भी 0 है और टॉप भी 0 है, एक ही संख्या को ही दिखाएगा। ठीक है। अब संख्याओं को कौन कौन सी संख्या बचे हैं, इसके लिए और एक छोटा फंक्शन के लिए हम छोटा भाग लिखते हैं, void show if is empty printf no एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, एल्स फॉर इंटीजर काउंटर सी या पी, पोजीशन पी इक्वल्स टू 0 से सी लेस देन इक्वल टू मैक्स, सॉरी लेस देन इक्वल टू टॉप C++ printf परसेंटेज डी, थोड़ा जगह छोड़ करके मैंने कोई अवतरण चिन्ह बंद किया है, स्टैक ऑफ पॉइंटर C, यह दिखा देगा पॉइंटर 0 से स्टार्ट करके टॉप तक की जितने संख्या है उनको दिखाने का कार्य कर लेगा। फिर हम मेन फंक्शन के द्वारा अब हम करते हैं इंटीजर मेन, पुश 10, पुश 8,
पुश 5, कोई भी संख्या 4-5 संख्याओं के ऐसे डाल दीजिए रैंडमली 15। फिर कुछ पॉप पोजीशन इसको अलग अलग दे सकते हैं, मैं जगह बचाने के लिए एक साथ दे अलग अलग पंक्ति ना करके एक ही पंक्ति लाइन टर्मिनेटर सभी के पीछे लगा हुआ है, खड़ी पाई जिसको कहेंगे। अब मैं मान के चले कह देता हूँ नंबर्स आर प्रिंटफ स्टैक \n शो। वो स्टैक का सभी एलिमेंट्स को दिखा देगा। आउटपुट में क्या दिखाएगा? 10, 8, 5 और 15 जिस क्रम में लिखा गया है इसका आउटपुट आएगा 10, 8, 5 और 15, राइट। अगर मैं यहाँ अभी 2 बार पॉप कर दूंगा, पॉप पॉप, पुश के साथ मैं एक डाटा दे रहा हूँ, जबकि पॉप के साथ कोई भी डाटा देने की ज़रूरत नहीं होता है, सिंपली पॉप आउट कर देगा। और हर बार पॉप आउट करते समय ये कहेगा कि इस संख्या को मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर जब मैं शो करूँगा प्रिंटफ नाउ स्टैक इज, आप कितने भी पुश और पॉप कर सकते हैं ट्राई करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ओवरफ्लो के मैसेज आता है और कैसे इज एम्प्टी के ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का मैसेज आता है। अब मैं कर दिया सो, तो आपकी 2 बार संख्या मिट चुके हैं, यानी कि 5 और 15 जो ऊपर ऊपर के थे वो मिट चुके हैं। अब आपको आउटपुट में 10 और 8 दिखाई देगा। स्टैक के नोड्स के ऊपर नज़र मारते हैं। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिससे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक डिब्बे की भांति एक ही तरफ से अवयव को जोड़ा या हटाया जा सकता है, इसलिए इसमें वह अवयव पहले से हटता है जिसे सबसे बाद में जोड़ा जाता है। इस नियम को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट या लिफो कहते हैं, या फर्स्ट इन लास्ट आउट फिलो भी कहा जाता है। स्टैक में सबसे अंतिम स्थान जहां अंतिम अवयव संचित है उसे टॉप कहते हैं। स्टैक में होने वाले प्रमुख कार्यों का एल्गोरिदम क्या कहता है ना, पहले जो कार्य होता है वह पीक ऐसा बताया गया है। पीक यह सबसे ऊपर वाला जो यानी कि टॉप की स्थिति में रखी गई संख्या को दिखाना हो तो वह पीक एल्गोरिदम के द्वारा किया जाता है। इस एल्गोरिदम ये कह रहा है कि अगर टॉप के स्थान मैक्सिमम संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि जो भी एरे या स्टैक की कैपेसिटी है उसके समान हो जाता है, अर्थात जो मैक्स हम ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं उस मैक्स -1 इंडेक्स पोजीशन के साथ अगर टॉप बराबर हो जाता है, इसका मतलब यह अपना पूरा कैपेसिटी तक भर चुका है, इसके अंदर नया तत्व नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में यह ट्रू मान लौटाएगा, अन्यथा यह फॉल्स मान लौटाएगा। इसी क्रम में इज एम्प्टी, अगर टॉप -1 में है, एक भी तत्व नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, तो यह ट्रू लौटाएगा, नहीं तो नहीं फॉल्स लौटाएगा। पुश ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। इसकी जो एल्गोरिदम में पहला स्टेप ये कहता है कि आप पुश डाटा को पुश करने के लिए जो डाटा उसको देना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला कार्य होता है कि आप स्टैक भरा हुआ है या नहीं, इसके अंदर कोई नया तत्व जोड़ने की गुंजाइश है या नहीं, इस चीज़ की जांच होता है। तो चेक इफ स्टैक इज फुल, स्टैक फुल है या नहीं है। अगर उसमें गुंजाइश नहीं है तो हम सीधा बाहर चले जाते हैं, स्टेप नंबर 5 जो कि स्टॉप है। नहीं तो सबसे पहले टॉप की जो स्थिति है उसको एक ऊपर बढ़ाएंगे और उस स्थान पर जो डाटा आया है बाहर से पैरामीटर के रूप में उसको टॉप स्थान पर जोड़ देते हैं। और तत्वों को हटाने के लिए पॉप प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें प्रोसीजर पॉप का शुरुआत करते हैं।
पहला काम होता है कि इसमें हम स्टैक इज एम्प्टी है या नहीं। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम पॉप आउट नहीं कर सकते। तो चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, क्या स्टैक खाली है? अगर है तो बाहर निकल जाएंगे, स्टेप नंबर 5 स्टॉप। नहीं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ये पिक करके कहते हैं कि ये तत्व है जिसे हम मिटा रहे हैं, और टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, एक घटा देंगे। वास्तव में जब हम पॉप आउट कर देते हैं तो वह ई वाला परिस्थिति तक जब हम पढ़ते हैं शुरू से लेकर के टॉप तक, तो टॉप क्योंकि नीचे पहुंच चुका है इसलिए ये तो उस मेमोरी स्थान में रहते हुए भी पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये रहना ना रहना बराबर है। प्रोग्राम के ऊपर नज़र मारते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी एल्गोरिदम को क्रमशः जैसे हमने समझे हैं उसको बताया गया है यहाँ। हो सकता है इसके अंदर कोई फलन के अंदर नाम में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किंतु सभी के लॉजिक समान है। तो इसी क्रम में पुश की लॉजिक और पॉप की लॉजिक को हमने यहाँ समझ चुके हैं। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने 100, 200, 300, 400 कह करके 4 संख्या डाले और उसके बाद संख्याओं को दिखा दिए। शो जो मेथड के द्वारा हम सभी संख्याओं को दिखा सकते हैं। ये वॉइड शो जो रखा गया है इसके द्वारा पहले देखता है अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी कह कर चला जाएगा, नहीं तो शून्य से लेकर के टॉप तक स्थिति को, स्टैक पोजीशन की स्थिति को काउंटर के द्वारा एक एक करके सभी संख्याओं को दिखा देता है। ये शो मेथड है। और उसके बाद 2 संख्याओं को डिलीट किया गया है, पॉप आउट किया गया है, और अंत में दोनों संख्याओं को निकालने के बाद जो शेष बचे संख्याओं को दिखाने के लिए शो दोबारा उपयोग में लिया गया है। इस चीज़ को हम देवशी में अगर करते हैं तो वही प्रोग्राम को हमने यहाँ कॉपी पेस्ट किए, फाइल का नाम दे दिए stack.cpp, और उसके बाद कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेने के बाद मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल के बाद कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है, और उसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों संख्याओं को जिसने हमने डाले उसने प्रत्येक संख्याओं को डालने के बाद पिक किया हुआ है। अब देखेंगे पुश फंक्शन में जब पुश करते हैं हम, ये टॉप ऑफ द एलिमेंट, ये पुश करने के साथ साथ एक ये सूचना डाला गया है, ऐसा सूचित करने के लिए पिक मेथड का प्रयोग में लिया गया है, इसलिए ये पंक्तियां दिखाई दे रहे हैं। हर बार पुश करते समय ये लिख रहा है टॉप की स्थिति में अभी 100 है, टॉप की स्थिति में अभी 200 है, टॉप की स्थिति में 300, 400। फिर चारों संख्याओं को शो मेथड के द्वारा दिखाई दिया है 100, 200, 300 और 400। फिर हमने क्या किया है, पॉप आउट किए हैं। जब पॉप आउट करते हैं उस समय में भी पिक फंक्शन का इस प्रोग्राम में उपयोग में लिया गया है। ये संख्या पॉप्ड आउट हो रहा है, बाहर निकल के जा रहा है, ऐसा पहले लिख रहा है कि 400 पॉप आउट हो गया। अब टॉप की स्थिति में 300 है, 300 पॉप आउट हो गया। जब 2 बार हम लिखते हैं 300 पॉप आउट हो गया। अब टॉप की स्थिति में 200 है। शेष बचे संख्याएं कौन कौन से स्टैक के अंदर, वह 100 और 200, यानी कि पहले 400 निकल गया फिर 300। हमने 100, 200, 300, 400 क्रम में डाले हैं और 400, 300 कह करके एक एक चीज को वो पॉप आउट करके मिटा रहा है। ये रहा पूरा प्रोग्राम, और इसके हम नोट्स के द्वारा पूरा प्रोग्राम को आपको दिया जा रहा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।